भाई कॉल किंग, देखो कॉल किंग के बारे में जितना मैं पढ़ रहा हूं और जितना मैं समझ रहा हूं, और अनिल शर्मा का क्या यहाँ पे सेंस ऑफ ह्यूमर जा रहा है इस फिल्म को लेके, और कहीं ना कहीं लोग बाग इस फिल्म को लेके जो एक चीज जोड़ रहे हैं वो कल से काफी ज्यादा मैं देख रहा हूं। और यहां तक कि मैं जितना इस फिल्म को भाई समझ रहा हूं ना, उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि बाकी जो और भी बहुत से यूट्यूबर्स हैं इस बारे में बात कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उनको इतना ज्यादा नहीं पता होगा जितना मैं यहाँ पे सोच के चल रहा हूँ कि कॉल किंग एक्चुअली में क्या हो रहा है। देखो जैसा कि न्यूज आ रही है कि भाई धनबाद में इसकी शूटिंग चलेगी और रियल लोकेशन पे चलेगी, ना कि एक ग्रीन स्क्रीन पे, ये बात मुझे ऑलरेडी पता है। लेकिन देखो कल से जो न्यूज बन रही है, ये बात पिछले 5 दिनों से मेरे पास घूम रही थी। अब यहाँ पे कुछ सनी पाजी के फैन है, उन्होंने बोला कि भाई ऐसा है कि आप इस बारे में बात करो और आप अपनी डिटेल में समझाओ कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। देखो अगर थोड़ी सी वीडियो लंबी भी हो जाए तो उसको पूरा देखना, और यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। देखो अभी कुछ दिनों पहले कॉल किंग में एक विलन के तौर पे मैंने आप लोगों को नाम बताया था नागार्जुना का, कि नागार्जुना इस फिल्म के अंदर विलन हो सकते हैं। अब यहाँ पे अनिल शर्मा एक्चुअली में भाई उनके पास प्रपोजल लेके गए या फिर नहीं लेके गए, ऐसा र्यूमर आया था, मैं कंफर्मेशन नहीं दे रहा हूं, ऐसा र्यूमर आया था, मे भी चलो गए भी होंगे। लेकिन आपको मैं एक बात और बता दूं कि नागार्जुना के पास अगर कुछ इस तरीके का प्रपोजल जाता है तो वो मना नहीं करेंगे। देखो एज एक्टर और हर कोई चाहता है कि भाई हमें काम मिले और एक बड़ी फिल्म में मिले, और आज के टाइम पे भाई सनी देओल साहब का एक जो भाई स्टारडम है वो तो सर चढ़कर बोल ही रहा है, उसमें तो कोई शक है ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे विलन का एक ये हुआ, फिर मूवी के अंदर रश्मिका मंदाना का नाम भी आ रहा है, राणा दग्गुपति का नाम भी आ रहा है, एक और नाम है जो कि जो है बहुत ही कम है, उसके बारे में मैं नहीं लेना चाहता क्योंकि आपको यार तो कुछ भी बोल रहा है। खैर, लेकिन भाई कल से जो न्यूज बनी वो काफी हैरत अंगेज बनी। 2 भाई और दोनों तबाही, यानी कि सनी देओल और कौन, बॉबी देओल। अब यहाँ पे सनी देओल और बॉबी देओल आमने सामने, सनी देओल साहब हीरो, बॉबी देओल एज ए विलन। अब ये बात कहां से आप लोगों को लग रही है कि ये बात अगर होती है तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? मतलब आपको अच्छा लगेगा कि सनी देओल और बॉबी देओल के बीच में फाइट हो और बॉबी देओल पिटे, या फिर सनी देओल पिटे? मैं एक बात कर रहा हूँ एज ए ऑडियंस के तौर पे, भाई देखो यहाँ पे फिल्म मैं मानता हूँ चलो बन भी जाएगी, रिलीज भी हो जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं सनी देओल के जो फैंस हैं उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे आज के टाइम पे, आज के वक्त में अगर सनी देओल साहब के ऊपर अगर कोई फिल्म बन रही है तो उनके फैंस को लेकर बन रही है, क्योंकि आज के टाइम पे भाई अगर सनी देओल साहब की जो फिल्में चल रही है ना, वो यहाँ पे फैंस को पसंद आनी चाहिए। समझ रहे हो बात को? अब देखो बॉबी देओल ने और सनी देओल ने जितनी भी फिल्में की है, मैं आप लोगों को याद दिलाता हूँ, सबसे पहली फिल्म थी ये दिल लगी, इन दोनों की आई थी, इसमें आई थिंक सो उर्मिला मातोंडकर थी। ठीक है, उसके बाद में आई थिंक सो इनकी एक फिल्म और आई थी अपने, उसके बाद में यमला पगला के जितनी भी सीरीज आई वो चली। ठीक है, तो लगभग मान के चलो 4 फिल्में इन्होंने साथ में की हैं, और 1-2 अगर मैं फिल्म भूल रहा हूं तो आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, तो देखा जाए कि जितनी भी फिल्मों में सनी देओल और बॉबी देओल आए हैं भाई, हर फिल्म में वो भाई बन के आए हैं। अब देखो वो दौर एक अलग है कि बॉबी देओल आज के टाइम पे एक विलन की कैटेगरी में ज्यादा अच्छे लगते हैं और सनी देओल साहब आज के टाइम पे हीरो। तो यहाँ पे आज के टाइम पे वो हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए, जो कि पब्लिक यहाँ पे सोचती है कि भाई ऐसा हो, और आज के टाइम पे अगर वैसा मिल जाता है तो भाई वो फिल्म तो भाई क्या ही होगी। अगर अनिल शर्मा कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं तो मैं ये कहूंगा कि भाई बहुत बढ़िया कर रहे हैं, अगर ऐसा हो जाता है तो। क्योंकि देखो आज के टाइम पे अब उस एज के तौर पे, अब देखो एज जो हो चुकी है, उस एज में आके अगर ये एक पागलपन होता है तो भाई वेल एंड गुड होगा। क्योंकि यहाँ पे बॉबी देओल का भी एक तरीके से भाई एज बढ़ रही है, सनी पाजी की भी बढ़ रही है, तो एक निकलते हुए वक्त में अगर यहाँ पे एक बड़ी बड़ी फिल्में हो जाएं तो कहीं ना कहीं जब करियर का लास्ट एंड होगा तो एक अच्छा होगा, एक इज्जतदार होगा, एक इज्जत वाला होगा कि भाई सनी पाजी का जो करियर था वो लास्ट में बहुत तकड़ा उठा और बड़ी बड़ी फिल्मों के साथ यहाँ पे उन्होंने काम करके अपने आप को भाई फ्री किया। तो ये होता है। देखो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश होऊंगा कि अगर बॉबी देओल साहब इस फिल्म में एज ए विलन आते हैं तो। अब देखो यहाँ पे एक बात और है, अप्रोच करना और हाँ बोलना। अब सनी देओल साहब की फिल्म और बॉबी देओल साहब अगर उस फिल्म में होते हैं और इस बात को अनिल शर्मा सोच रहे हैं तो यहाँ पे भाई उनसे सिर्फ कहा जा सकता है कि आप इस फिल्म में हो, वो मना नहीं करेंगे। समझ रहे हो? तो ये तो घर की बात हो गई, लेकिन इसके अलावा और किसी एक्टर से भाई अप्रोच किया जा सकता है, कहानी सुनाई जा सकती है, बहुत सारी चीजें। अब यहाँ पे सिर्फ डेट्स का पंगा होता है, सिर्फ डेट्स का। अगर बॉबी देओल साहब के पास कुछ डेट्स हैं यहाँ पे कॉल किंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे शूटिंग चले
तो यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अब देखो कॉल किंग की शूटिंग में तो अभी बहुत टाइम है स्टार्ट होने में। अभी देखा जाए कि अभी यहाँ पे सिद्धार्थ पी मल्होत्रा की शूटिंग स्टार्ट होनी है, और वो भी आई थिंक सो अभी कहाँ पे, जयपुर में उनका जो है सेटअप वगैरह यहाँ पे लग रहा था। अभी वो नेटफ्लिक्स वाली शूटिंग होगी स्टार्ट, मुंबई से स्टार्ट होगा उसका जो शेड्यूल है, वो वहाँ पे गए थे। हो सकता है जयपुर में भी शूटिंग हो उसकी। तो मे बी अगर ऐसा होता है तो भाई बवाल हो जाएगा, मैं ये कहता हूँ। बाकी आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताओ कि आप क्या चाहते हो, सनी बॉबी को एक साथ देखना, नीचे कमेंट में जरूर बताओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।